आपका स्वागत है इस चैनल पे। आज हम क्लास 10th का फिजिक्स चैप्टर 2 जैसा कि आप देख रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन का वीवीआई ऑब्जेक्टिव लाए हैं जो आने वाले आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। इस पीडीएफ को 3 माध्यम से तैयार किया गया है। पहला होगा आपका एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण प्रश्न, और दूसरा होगा जो आपके पिछले साल बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, और तीसरा जो आपके आने वाले एग्जाम में संभावित है कि यही प्रश्न आएंगे। उन तीनों को मिलाकर एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन तैयार किया है जो आप इस पीडीएफ के रूप में देख पा रहे हैं। इसमें कुछ प्रश्न है जिसे हम सॉल्व करेंगे, और हम आपको बता दें कि आप हमारे साथ जुड़िए इस चैनल से। हम इसी तरह सभी महत्वपूर्ण चैप्टर का महत्वपूर्ण प्रश्न लाते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और चलिए आप प्रश्न को शुरुआत करते हैं। तो देखिए, एक नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? ए में फ्लिंट कांच, बी में क्राउन कांच, सी में है नीलम, डी में है हीरा। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, हीरा। आइए अब हम लोग अगला प्रश्न 2 नंबर पर देखते हैं। देखिए 2 नंबर प्रश्न है, लेंस में कितना मुख्य फोकस होता है? ए में 1, बी में 2, सी में 3, डी में 4। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 2 मुख्य फोकस होते हैं। चलिए तीसरे नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है, यदि जल एवं कांच के निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 हो तो कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 9/8। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 पे, ए फोकस दूरी लेंस में किसी वस्तु तथा उसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। ए में है 5f, बी में है 4f, सी में है 3f, डी में है 2f। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 4f। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 5 नंबर की तरफ। देखिए 5वां प्रश्न है, लेंस की क्षमता का ए सही मात्रक है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 पे देखिए, प्रश्न संख्या 6 है, अभिसारी लेंस का आधा भाग काले कपड़े में लपेट दिया जाए तो लेंस द्वारा बने बीम पर क्या प्रभाव होगा? ए में कोई प्रभाव नहीं होगा, बी में है प्रतिबिंब पहले से नाप में आधा होगा, सी में है प्रतिबिंब लुप्त हो जाएगा, डी में है प्रतिबिंब की तीव्रता घट या कम हो जाएगी। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, प्रतिबिंब की तीव्रता कम हो जाएगी। अगला प्रश्न 7 नंबर है, हीरे का अपवर्तनांक होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 2.4। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 8 पे देखिए, प्रश्न संख्या 8 है, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण है? ए में प्रकाश का परावर्तित होना, बी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होना, सी प्रकाश का अपवर्तित होना, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, प्रकाश का अपवर्तित होना। चलिए अब हम चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, यदि प्रकाश की चाल निर्वात में सी हो तो कांच में प्रकाश की चाल होगी। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 2c/3। अब हम लोग अगले प्रश्न संख्या 10 पे आते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 10 है, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं? ए में फोकस, बी में वक्रता केंद्र, सी में प्रकाश केंद्र, डी में प्रतिबिंब बिंदु। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, प्रतिबिंब बिंदु। चलिए अगले नंबर प्रश्न 11 पे, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तब अपवर्तन होता है। ए में है प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण, बी में है प्रकाश की चाल में परिवर्तन नहीं होने के कारण, सी में प्रकाश के रंग में परिवर्तन होने के कारण, डी में प्रकाश के रंग में परिवर्तन नहीं होने के कारण। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर पे, उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस और लेंस के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब बनता है। ए है काल्पनिक और सीधा, बी है काल्पनिक और उल्टा, सी है वास्तविक और उल्टा, डी है वास्तविक और उल्टा। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, काल्पनिक और सीधा। चलिए फ्रेंड्स अब हम आते हैं अगले प्रश्न 13 नंबर पे। देखिए 13 नंबर प्रश्न है, सूर्यास्त के समय क्षितिज के नीचे चल जाने पर भी सूर्य कुछ समय तक दिखाई देता है, इसका कारण है? ए में है वर्ण विक्षेपण, बी में अपवर्तन, बी में है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, डी में है प्रकीर्णन। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अपवर्तन। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 14 नंबर पे। देखिए 14 नंबर प्रश्न है, यदि उत्तल लेंस के सामने वस्तु 2f पर रखा जाता है तब उसका प्रतिबिंब बनेगा? ए अनंत पे, बी 2f, सी f पर, डी f और सी के बीच। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 2f पर। चलिए अब हम अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? ए में उत्तल लेंस, बी में अवतल लेंस, सी में है उत्तल दर्पण, डी में है अवतल दर्पण। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, उत्तल लेंस। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, किसी लेंस द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? ए है अवतल लेंस, बी है उत्तल लेंस, सी है बाइफोकल लेंस, डी है कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अवतल लेंस। चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 17 है,
जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। ऑप्शन ए है अभिलंब से दूर, ऑप्शन बी है अभिलंब से निकट, ऑप्शन सी है अभिलंब के समानांतर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अभिलंब से निकट। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 18 है, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। ए है केवल समतल, बी है केवल उत्तल, ए है केवल समतल, बी है केवल अवतल, सी है केवल उत्तल, डी है समतल या उत्तल। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, समतल या उत्तल। चलिए आप लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 19 है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, F बराबर R/2। अगला प्रश्न है 20, प्रकाश का अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। प्रकाश का अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से होता है। ए में दर्पण, बी में लेंस, सी में प्रिज्म, डी में कांच की सिल्ली। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, प्रिज्म। अगला प्रश्न 22 है, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 cm है तो उसकी फोकस दूरी होगी। ए में 50 cm, बी में 40 cm, सी में 25 cm, डी में 10 cm। देखिए इसका होता है F बराबर R/2। यहाँ पे पूछ रहा है फोकस दूरी, F त्रिज्या दिया है 50/2, 25। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 25। चलिए अब लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 23 पे देखिए 23 नंबर प्रश्न है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। ए में -1 डायोप्टर, बी में है 1 डायोप्टर, सी में 2 डी में है 1.5 डी। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 1 डी। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 24। देखिए 24 नंबर प्रश्न है, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है। ए में धनात्मक, बी में ऋणात्मक, सी में दोनों, डी में इनमें कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ए, धनात्मक। अगला प्रश्न 25 है। देखिए 25 नंबर प्रश्न है, लेंस का सूत्र होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 1/v - 1/u बराबर 1/f। चलिए हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न 26 पे। प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब वह ए अभिलंब से दूर मुड़ती है, बी सीधी निकल जाती है, सी अभिलंब की दिशा में मुड़ जाती है, डी अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। देखिए अगला प्रश्न 27 है, आवर्धन का सूत्र होता है। इसका सही आंसर यही हो जाएगा ए, m बराबर +v/u। देखिए अगला प्रश्न 28 है, फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक होता है। ए में है उत्तल लेंस। इसका सही आंसर यही हो जाएगा ए, उत्तल लेंस। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 29 पे देखिए प्रश्न संख्या 29 है, किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है। ए में है sin r/sin i, बी में sin i/sin r, सी में sin i × sin r, डी में sin r × sin i। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, sin i/sin i r। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 30 है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण, परावर्तन कोण, निर्गत कोण, अभिलंब कोण। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, परावर्तन कोण। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न 31 है, अवतल लेंस के आवर्धन बराबर होता है। ए में u/v, बी में u/v, सी में v/u, डी में v/u। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, v/u। चलिए हम चलते हैं अगला प्रश्न 32 पे। देखिए अगला प्रश्न 32 है, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब की उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाता है। ऑप्शन ए है लेंस के मुख्य फोकस पर, ऑप्शन बी है फोकस दूरी की दुगनी दूरी पे, ऑप्शन सी है अनंत पे, ऑप्शन डी है लेंस के प्रकाशित केंद्र तथा फोकस के बीच। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, फोकस दूरी की दुगनी दूरी पे। चलिए अब हम आते हैं अगले प्रश्न 33 पे। देखिए अगला प्रश्न 33 है, किसी लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। ए उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी बाइफोकल, डी कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, उत्तल लेंस। देखिए अगला प्रश्न 34 है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। ए है मुख्य फोकस तथा वक्रता के बीच, बी है वक्रता केंद्र पे, सी है वक्रता केंद्र से दूर, डी है दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। चलिए अगला प्रश्न 35 पे आते हैं। 35 है, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है। ए है पानी, बी है तारपीन, सी है केरोसिन,
डी ए बेंजीन। इसका सही आंसर हो जाएगा ए पानी। यह 35 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसी में से आपके आने वाले एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। इसको आप हमेशा रिवीजन करते रहिएगा ताकि आपके परीक्षा में प्रश्न ना छूटे। इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक होगा, उस टेलीग्राम लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से पीडीएफ मिल जाएगा, वहाँ पे पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया गया है। अगर आप अपनी कक्षा 10वीं में एक अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।